बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। आप बताएं कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। अगर थोड़ी सी बात कर लें शुरू स्टार्टिंग में आपसे, समंदरी तूफान की कराची से फासला 120 किलोमीटर रह गया, पांचवा अलर्ट जारी है। किस तरह देखते हैं? बहुत खतरनाक बात तो नहीं है? सर ये तो मैंने आपको जुलाई में बोला था कि इधर जो हालात होंगे कुदरती आफात के, मैंने बहुत दफ़ा वीडियोस में आपके बोला था कि कुदरती आफात का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और ये जो तूफ़ान आ रहा है डेफिनेटली ये काफ़ी नुकसान करेगा, अल्लाह रहम करे। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी नुकसान करेगा। और मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी चर्चा इसकी जो है न्यूज़ पर होने वाली है। मतलब जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये जिस तरह स्ट्राइक करेगा, इसकी इतनी जो न्यूज़ है इतनी नहीं बनाएंगे जानबूझ के, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने आप को भी सेव करना है, लेकिन जानी और माली बहुत नुकसान होने वाला है। सर आप कह रहे हैं जाली और माली बहुत नुकसान होने वाला है, तो अल्लाह खैर करे। बारिशों का सीजन भी पाकिस्तान में और कराची में ये तूफान कहने 120 किलोमीटर दूर है। अगर थोड़ी सी बात आपसे, तो अब थोड़ी सी सियासत पे भी कर लें। रात मौलाना साहब से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है, गिले शिकवे किए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब को कहते हैं कि मौलाना साहब आए हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना साहब ने उन्हें सिंपल सा जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मैं वहीं खड़ा हूँ, आप लोग मुझे छोड़ गए हैं। तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, मौलाना को मनाने की कोशिश उस तरह कामयाब नहीं हो पाई। पीटीआई से मौलाना साहब 2 सेनेट की सीटें मांग रहे हैं। कैसे देखते हैं हालात को? मौलाना इतने अहम क्यों हुए हुए हैं? तमाम सर्कल मौलाना साहब के पास जाके घूमता है। जी, मौलाना के सितारे जो हैं थोड़े अरूज पे हैं। मैंने देखे थे, कार्ड्स भी देखे थे इनके। तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब जो है बड़ा ही एक सियासतदाना फैसला लेने वाले हैं। मे बी पॉसिबल कि ऐसा लगे कि आपको ये पीटीआई के साथ होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी, जैसे मैंने आपको काफी दफा बोला है, कि मौलाना अपना फायदा देख रहे हैं। ये एक्चुअल में किसी के साथ भी नहीं है। तो आने वाले वक्त में जब ये मेरे ख्याल से इसी इसी वीक के दौरान है या अगले वीक के दौरान जो है, इनका काफी बहुत मेजर मेरे ख्याल से कोई इजलास वगैरह होना है। इसमें आपको दो चीजें बहुत नजर आएंगी कि मौलाना अपने मफाद या अपने यूं भी कह सकते हैं कि अपने हक के लिए, या अपने जो उनके कह सकते हैं कि मुतालबात हैं, वो रखेंगे अपने सामने, और जिसने भी इनको अप्रोच कर लिया वो उनके साथ होंगे। मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये आप अगर सोच रहे हैं पाकिस्तान की उसके लिए, पाकिस्तान की सोच के लिए ये आपके सामने आएंगे, तो ऐसा तो नहीं दिखता मुझे। पाकिस्तान की सोच के लिए नहीं है ये अपने पदार्थ के मुतालबात रखेंगे। अगर आपसे थोड़ी सी बात मैं करूं, इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया ना कि पार्टी में लड़ाई खत्म नहीं हो रही, जो चलेंगे वापस नहीं लूंगा। जेल से उनका वाज़ेह पैगाम है कि जो भी छोड़ गए हैं मैं उनको वापस नहीं लूंगा। कैसे देखते हैं? सर पहले तो हमें ये भी नहीं पता ना खान साहब का पैगाम है भी, या ये बीच में कोई और पैगाम दे रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया था कि मीडियम में प्रॉब्लम है। तो अब हमें नहीं पता ये सेंडर क्या मैसेज भेज रहा है, तो रिसीवर को तो हम अलग अलग मैसेज मिलता है ना। तो ये तो अभी सर मैंने कहा है जैसे कि आने वाले 2 3 हफ्तों में आपको इनकी क़यादत में बड़ी हलचल दिखने वाली है, तो आपको दिखेगी भी सही। और मे भी कोई मेजर पोजीशन होल्डर में रद्दोबदल हो जाए। सर अगर मैं आपसे बात करूं, एक खबर है कि जो पीटीआई से राब्ता के लिए अचक से राब्ता किया जा रहा है और राना सनाउल्लाह को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं सियासी अमूर के। तो कैसे देखते हैं कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे? नून लीग अब पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए अचक साहब से राब्ते कर रही है। सर मुज़ाकरात का टाइम खत्म हो गया है, ये मुज़ाकरात का टाइम नहीं है। ये तो अभी यूँ समझेंगे फाइनल ओवर चल रहा है, इसमें भी 2 4 बॉलें चली गई हैं। मुझे नहीं लगता ये मुज़ाकरात है, ये सब जैसे वो बोलते हैं ना, फॉल्स क्लेम कर रहे हैं ताकि लोगों को डाइवर्ट करें या लोगों का ध्यान भटाएं। या खान साहब कल को अगर बाहर आते हैं तो ये बोला जाए कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हैं। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का टाइम है, ये मुझे नहीं कहीं से भी दिख रहा कि ये मुज़ाकरात हो रहा है। ये कुछ और फिशी गेम चल रही है पीछे, जो कि आपको बड़ी जल्दी नजर आएगी।
सर फिशी गेम चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो अचक ज़ई साहब थे उनको जिम्मेदारी दी थी कि तमाम जमातों से अगर वो मुज़ाकरात करते हैं तो हमारी तरफ से वो नुमाइंदे होंगे। तो नून लीग अब पीछे बैकग्राउंड पे कोई कमेटी बना के कोई चीज़ तय करना चाह रही है कि किसी तरह सियासी चीज़ें तय की जाएँ। जिस तरह आपने कहा था कि सितंबर का महीना खान साहब के बाहर आने का है, तो चीज़ें कुछ उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं कि कुछ चीज़ें तय की जा रही हैं ताकि खान साहब बाहर आएँ तो चीज़ें तय हों। जी, बिल्कुल तय तो ज़रूर होंगी। मैंने आपको कहा था कि खान साहब अगर आएँगे तो वो अभी पब्लिक के साथ घुलना-मिलना या जुलूस करते हुए नज़र आएँगे आपको। उसमें भी टाइम है। तो ये तो अगर ये थोड़ा-सा एग्रीमेंट करें, ना करें, वो खान साहब को अंदर ही रखेंगे। तो ये अब ज़ाहिर है, अब गवर्नमेंट को अपना इमेज भी तो बरकरार रखना है, वैसा भी है। तो वो बरकरार रखने के लिए वो अगर सामने इस तरह से दिखाएँगे, हमने एग्रीमेंट किया है या कुछ किया है, तभी वो कुछ आगे चल पाएँगे। सर अगर आपसे थोड़ी-सी बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है, पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस होनी है तो उसपे मोदी साहब को एक दावतनामा भी दिया अक्टूबर का, लेकिन इंडियन वज़ीर जो है उन्होंने बहुत वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के साथ बिला तअल्लुक जो बातचीत का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के साथ मज़ीद किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। कैसे देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को? तो ये अभी मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी डिस्टर्ब है और हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं कि अगर ये ताल्लुकात बढ़ भी जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर हमारी आवाम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, जो डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसा कुछ टेंट्रम कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? कि क्लैशेज़ या थोड़े बहुत हो जाएँगे तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा या लोगों का ध्यान इमरान खान से हट जाएगा या लोगों का ध्यान ये जो लोग सड़कों पर हैं, उधर से हट जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये एक बैकअप प्लान बन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो तो ख़ैर मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं दावत दी होगी। लेकिन ये एक चीज़ एक जैसे बैकअप प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो उस टाइप की प्लानिंग है कि अगर हमें खुदा ना ख़ास्ता ऐसे कुछ हालात बनाने पड़े तो फिर क्या करेंगे? लेकिन मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आता कि इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, ताल्लुकात ख़राब ही होने वाले हैं। और ये भी बात मैं वाज़ह कर दूँ कि सैटर्न इस वक़्त रेट्रो है, अगर आपको मैं काफ़ी अरसे से बोलता आ रहा हूँ। तो सैटर्न ने अपनी मज़ीद पोज़ीशन चेंज करनी है, जिसकी वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होंगे। खतरनाक इन अ सेंस कि जो इस वक़्त जो महँगाई अरूज पे है, ये डबल से ट्रिपल होने वाली है। अनफॉर्च्युनेटली मेरे पास गुड न्यूज़ नहीं है इस वक़्त, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीने पाकिस्तान के लिए मज़ीद महँगाई के ऊपर तूफ़ान लाएँगे। तो ये एक मसला खड़ा होगा और दूसरी तरफ ये जो हमारी अवाम है, इसमें स्पेशली मर्क्यूरी से रिलेटेड होते हैं नौजवान या यंग बच्चे या यंग जनरेशन। तो ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन अभी बहुत होड़ में आने वाली है और मेबी सड़कों पर भी यंग जनरेशन आ जाए सामने। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि यंग जनरेशन सड़कों पे भी आ जाए, मे बी दूसरी अगर थोड़ी सी बात आपकी अमेरिका से कर लूँ, अमेरिका का सदारती इंतखाबात भी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक वाले पाने को धमकी दी है कि जी अगर मैं आया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। ट्रंप साहब की बातें भी कुछ ऐसी है। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने इसराइल को दफा के लिए हथियारों की फराहमी जारी रखने का ऐलान भी किया है। कैसे देखते हैं दोनों की इस टाइम इलेक्शन कैंपेन? सर ये अभी जैसे मैंने बताया अक्टूबर-नवंबर पूरी दुनिया के लिए डिस्टर्ब है, स्पेशली जो अमेरिका के हालात है ना, इधर भी कुछ इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखती। वो अलग बात है कि इकोनॉमी वाइज़ ये लोग फिर भी कंपैरेटिवली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो इस वजह से, लेकिन फिर भी हालात जो है आपको काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। मतलब हमारे को महसूस होता है ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत अ, हद तक आपको लोगों को नज़र आने शुरू हो जाएँगे और स्पेशली नवंबर-दिसंबर के बाद ये जो लोगों का ख़्याल है कि अगर ट्रम्प आ गया तो जंग-बंदी हो जाएगी और हालात बदल हो जाएँगे। मैं मानता हूँ जंग-बंदी तो होगी, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ मुझे नहीं दिख रहे हैं। इस वक़्त हालात मुझे डिस्टर्ब ही दिख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। आप कह रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम पूरी दुनिया के लिए एक डिस्टर्ब टाइम है और जो माशी तौर पे मुश्किलात बढ़ेंगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर।
दुनिया में हर जगह मुश्किलात पड़ेंगी और ये आपको नज़र आने वाला है और नवंबर के बाद से डेफ़िनेटली ये ऐसे हालात बनेंगे कि जैसे पाकिस्तान में ही काफ़ी नौजवान हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ वहाँ के हालात ऐसे हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो ये गल्फ़ रीजन है और ये जो इलाके हैं, ये भी एक डिस्टर्ब सिनेरियो में जाएँगे। इधर भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर ये यूएस और यूरोप में क्राइसिस आएँगे तो इसका इफ़ेक्ट या ये गल्फ़ रीजन में भी पड़ेगा। जिसकी वजह से जो लोग अपनी जॉब छोड़ के मैं मेरा एक ये भी मैसेज है कि जो लोग जॉब छोड़ के या अपनी लक ट्राई करने के लिए गल्फ रीजन जा रहे हैं, ये बहुत मुहतात रहें क्योंकि वहाँ से भी ऐसे हो सकता है हालात कि लोगों को निकाल दिया जाए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे कल रहनुमाई लेंगे। एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मैंने यही दिया है कि आपने अगर पाकिस्तान के अलावा बाहर अपना रोज़गार ढूँढना है, तो आप बराए मेहरबानी अपने हॉरोस्कोप को ज़रूर चेक करवाएँ कि आपके हॉरोस्कोप में कुछ है। मतलब ब्लाइंडली एक जैसे बोलते हैं ना तुक्का मारना या रिस्क ले लेना, वो ना करें क्योंकि आने वाला वक़्त मैं अभी जैसे बोला है कि अच्छा नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप कहीं के ना रहें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा आपने किसी से रहनुमाई ज़रूर लेके अच्छी एस्ट्रोलॉजर से अपने हॉरोस्कोप के बारे में ज़रूर जानें। मुझे और मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।